बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। शामी साहब इस्लामाबाद थे, वापस लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और स्टूडियोज़ में आज हमें अलबत्ता ज्वाइन किया सीनियर तज़िया निगार जनाब सलमान गनी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। हमें प्रोग्राम में तज़िया का साथ रहेगा जनाब मोहम्मद मालिक साहब का, सीनियर सहाफ़ी, और कानूनी मुआवनत के लिए कानूनी राय लेंगे हम जनाब बैरिस्टर साद रसूल साहब से। क्यों? वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने दोबारा तहरीरी जवाब अपना जमा कराया है। अफ़्व दरगुज़र और मुआफ़ी के इस्लामी उसूलों की वो मिसाल दे रहे हैं कि एक केस पर लागू की जाए, ये उनकी इस्तदा है। और ख़ातून जज बारे जो अल्फाज हैं उस पर नदामत का इजहार कर रहे हैं कि गैर इरादी तौर पर ये अल्फाज बोले हैं, जिस पर मुझे डीप रिग्रेट है, यानी गहरा अफसोस है अगर उर्दू में कहा जाए। और क्या ये नदामत और इजहार अफसोस से बात बनेगी? क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब से मनसूब बयान में एक देख रहा था जिसमें वो फरमा रहे थे कि नहीं, अदालत में गिड़गड़ा कर ऐसे मामलात पर मुआफ़ी की तलब की जाती है। कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी होना है, इंतहाई अहम ये कल की पेशी होगी। और ये बयान जो दोबारा दिया गया, ये इसकी कानूनी आइनी हैसियत क्या है और सियासी हैसियत क्या है, और क्यों इमरान खान साहब ने सिर्फ इजहार अफसोस पर इत्तफ़ा किया, गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने में क्या हर्ज था, ये हमारा मौजू होगा। और फिर फैसलाबाद जलसे से पेशावर जलसे तक पहुँचते हैं इमरान खान साहब, और जो उनकी स्टेटमेंट है आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के ऊपर, उस पर उन्होंने मज़ीद खुलकर इजहार ख्याल किया। अगर हम उनके जो जलसा कल पेशावर में हुआ उसकी हम बात करें, वो कहते हैं ये फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, तनकीद तामीरी हम करते हैं और मेरिट पर होनी चाहिए तय्युनाती, इसमें गलत बात क्या है। 2 डाकू हैं, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, इनको आर्मी चीफ़ की सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए, ये उनका एतराज़ है। उसका जवाब भी आज ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है। लेकिन सवाल वही है जो हम पिछले कई रोज़ से उठा रहे हैं बार बार, के 15 अगस्त को उनका एक इंटरव्यू था एक टीवी चैनल पर, वहाँ इस तय्युनाती पे हवाले पर तो वो मुतमईन थे, उनको कोई एतराज़ नहीं था। आखिर इन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो बरमला इस अहम तरीन अपॉइंटमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब लंदन तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी हुई, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब भी ये पॉइंट करेंगे या उनका कोई मशवरा उसमें कारगर होगा या नहीं। और फिर सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार और इसके पैरेलल इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स, और चौधरी परवेज़ लई साहब कल जामिया अशरफिया में मुखातिब थे, वो पाक फ़ौज की खिदमात और सिपा सलार की खिदमात का बरमला एतराफ़ कर रहे थे। तो सलमान गनी साहब, ये जो फैसलाबाद से पहुँचे इमरान खान साहब पेशावर, एक इत्तला ये थी और एक तवक्को थी शायद कुछ लोगों को कि गालिबन वो उसकी वजाहत करेंगे और मामले को सुलझाएंगे। हमारी इत्तला अलबत्ता प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि ये थी कि डोर मज़ीद उलझेगी। तो आप भी यही एंटिसिपेट कर रहे थे या आपको कुछ और तवक्को थी उनसे? मेरा ख्याल है उन्होंने खुद ही ये बात की थी कि मैं पेशावर के जलसे में इसकी वजाहत करूंगा, लेकिन वो तो अपनी बात पे कायम है। नहीं, उन्होंने वजाहत का जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर तो यही पीडीएम ने एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बात क्लियर करेंगे, वहाँ तो उन्होंने वही बात दोहराई है। देखें जावी साहब, इसमें कोई शक नहीं, वो पाकिस्तान की एक पॉपुलर लीडरशिप है। और बतौर जर्नलिस्ट मेरी हमेशा से ये राय रही है कि जब हम रियासती इदारों की बात करते हैं ना, तो हमारी ये जमातें या हमारी लीडरशिप भी बड़ी मोतबर होती है और इन पे भी कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि खान साहब पे एक नफसियाती कैफियत तारी है, और ये नफसियाती कैफियत उस वक्त से तारी है जब से वो इक़्तिदार से बाहर हुए हैं। ये खालिस्तान एक आइनी अमल था, दिन दहाड़े हुआ है। वो पहले कहते रहे कि अमरीकी साजिश है, फिर उसके बाद और चीज़ें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरफ आ रहे हैं उस तरफ आने की उनसे तवक्को नहीं थी। ये एक खालिस्तान आइनी तरीक़ेकार है, ये एक खालिस्तान आइनी तरीक़ेकार है। मैं गुज़िश्ता रोज़ मकसूद क्या फिर उन्हें, देखिए मैं आपको यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वफाकी काबीना के इजलास में उनके इन सारे बयानात को बुनियाद बनाकर वो कानूनी कार्रवाई के हवाले से एक ब्रीफिंग दी गई है। कोई ज़रूरत नहीं उसकी। ये तलाश करना चाहिए कि आखिर उन पर यह नफसियाती कैफियत क्यों तारी है, वो एक अदारे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज का अदारा पाकिस्तान के अंदर किसी भी सतह पे कभी भी मुतनाज़ नहीं हुआ। वफाकी काबीना का आपने जिक्र किया, बिल्कुल उन ऑप्शंस पर गौर हुआ, कानूनी तौर पर सरकार क्या कर सकती है, क्या वाकई सरकार कुछ करना चाहती है इस मामले पर? देखिए बात यह कि ये रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत की वीकनेस सामने आ रही है। इससे पहले कभी इस तरह की कैफियत तारी करने की कोशिश नहीं हुई। एक लीडर जिसके बारे में पाकिस्तान के अंदर आम तौर था, क्या 3.5 साल में आपने और मैंने वो 1 पेज की गर्दान सुनते रहे ना।
मेरा ख्याल इससे ज़्यादा किसी हुकूमत को पाकिस्तान के रियासती इदारों ने सपोर्ट नहीं दी जितनी इनको मिली। लेकिन एक सफ़े पर रहने का शर्फ इतना किसी को नहीं देखिए मिला। जावेद साहब, मैं एक फिक्र जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बात की ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए कि उन पे ये सारी कैफियत क्यों करता रही है, वो टारगेट क्यों कर रहे हैं, इससे मकसूद क्या है। चूँकि ये बड़ी ख़तरनाक बात है, इसलिए कि पाकिस्तानी फ़ौज दुश्मन का टारगेट तो हो सकती है। मैं नहीं समझता कि कोई मुहिब वतन। और एक बात मैं और आपको बताऊँ, देखिए फ़ौज की असल ताकत क्या है, वो है इसका अंदरूनी डिसिप्लिन, इसके अंदर मेरिट की बालादस्ती, और फिर सबसे अहम बात कुर्बानी का जज्बा। ये जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, देखें एक ऐसी सूरत हाल में जब आधा मुल्क आपका डूबा हुआ है पानी में और वहाँ पर फौज भी अपना रोल अदा कर रही है, फौजी जवान और अफसरान, मुझे ये बताएं कि उन पे क्या इसके असरात होंगे, क्या असरात होंगे जो दिन रात वो लगे हुए हैं इस काम पे। और यही नहीं, इससे पहले दहशतगर्दी की जंग में 2 रोज़ पहले हमारे 5 जवान, एक अफसर और जवान वो शहीद हुए हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और मैं समझता हूं कि उनको अपने तर्ज अमल पे जरूर नजरसानी करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा परेशानी खुद उनकी पार्टी में है। पार्टी के जुम्मेदारान से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं ये मुश्किलात तो एक्चुअल हमारे लिए ये मैं नुक्ता आपके सामने रखता हूं। उसकी वजह यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ और बयानियां अख्तियार कर रहे हैं, सब रिलक्टेंट हैं। फवाद चौधरी साहब और शीरी मजारी साहब खान साहब का बयान देख लें। जी, हामिद खान साहब तो कह रहे हैं मोहतात रहना चाहिए। शाम साहब खुशामदीद सर, आप सफ़र में है लेकिन फ़ोन पर आपके साथ हमें दस्तयाब रहेगा प्रोग्राम में। फैसलाबाद से पेशावर पहुंचे हैं, लेकिन वहां तो बात मजीद उन्होंने खोल दी शामी साहब कि मैंने क्या गलत बात की है। यही कहा है कि तयनाती मेरिट पर होनी चाहिए और जो 2 डाकू हैं इन्हें सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए। वो तो कहते हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखें, उन्होंने अपने जलसे में मुस्लिम लीग की रहनुमाओं के कुछ बयानात भी सुनाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मरियम साहबा की तकरीर भी सुनाई है। और कि आप अगर एक दूसरे की गलतियों को मिसाल बनाते रहेंगे तो बात तो नहीं बनेगी ना। अगर मरियम ने क्या कहा है, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, या किसी दूसरे रहनुमा ने क्या कहा है, वो इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ। और अगर उन्होंने कोई बेएहतियाती की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब उनको अपना लीडर मान लें और उनको फॉलो करें और उससे ज्यादा आगे बढ़कर बेएहतियाती का मुताबिक करें। सही। तो वो जो सनद ला रहे हैं कि भाई देखिए ये गैर मोहतात गुफ्तगू तो शरीफ साहब ने भी की है, मरियम नवाज ने भी की है, राना सनाउल्लाह ने भी की है, तो मैंने भी क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि वो उनको अपना लीडर मान रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो खान साहब ये कहते हैं कि मैं अपना रास्ता बना रहा हूँ, तो उनको फिर जेब नहीं देता कि वो बेएहतियाती का मुदारा करें, गैर मोहतात अल्फाज चुने और ऐसे अल्फाज चुने जिनमें कंफ्यूजन पैदा होती हो। उन्होंने जो अल्फाज अदा किए हैं उस पर उनके मुखालिफ जो है सिर्फ वही एहतजाज नहीं कर रहे, वही उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर रहे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने भी ये बात कही है कि फौज में गम गुस्सा है उस बात पर। इसलिए इमरान खान साहब को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो अपने अल्फाज जो हैं उनको बराह कहें कि भाई मेरा मतलब ये नहीं था, मैं इसे वापस लेता हूँ। इसमें क्या मज़ाक़ है? नहीं, वो ये कहते हैं कि फैसलाबाद में जो कहा उसका मकसद इस अहम ओहदे पर मेरिट के मुताबिक तयनाती पर जोर देना था। अब ये मुझे समझ नहीं आ पा रही कि इतना डिसिप्लिन इदारा जहाँ पर बड़ी लंबी सर्विस के बाद और कोर्सेज के बाद प्रोफेशनलिज्म के बाद एक जो ऑफिसर है वो मेजर से लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, तो उसमें मेरिट कहाँ से हम ढूंढ रहे हैं और क्या ढूंढना चाह रहे हैं? कोई गैर मेरिट के भी कोई लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान में बगैर मेरिट के? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसको मुंतखब होना है इस वक्त जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनके दरमियान में से। जी बिल्कुल। 3 स्टार जनरल 5 सीनियर मोस्ट हैं या 4 सीनियर मोस्ट हैं, उनमें से एक शख्स जो है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद करना है। तो वहाँ मेरिट का सवाल क्या आता है? ये तो खूब से खूब कर की बात है, अच्छे और बुरे की बात नहीं है ये। तो खान साहब बहन की बात में उलझाव है, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या हम इसको, अगर वो कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था,
और उन्होंने अपने वो इंटरव्यूज भी सुनाए हैं और अपनी गुफ्तगू सुनाई है जिसमें वो फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फौज की जरूरत जो है, फौज की मुल्क को ज्यादा जरूरत है, इमरान खान से भी ज्यादा जरूरत है। तो फिर ये हम इसको अब क्यों बार बार लपेटते चले जाएं, इसको फिर खत्म क्यों ना करते। बाद औक़ात चीजें दोहराने से, बहस करने से भी उलझाव पैदा होता है। तो अगर इन चीजों को यानी हम यकसर नजरअंदाज कर दें तो फिर इसमें क्या मजाक है। जो कह रहे हैं उसको किया जाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन अक्सर महबूब हनीफा ने कहा है जी कि जो आदमी चलिए दोबारा आपसे मैं बात करता हूँ। बड़ी हम इमाम अबू हनीफा की मिसाल देने लगे, साद रसूल साहब को जरा ऐड कर लो। एक छोटा सा फिक्र है, चूँकि शामी साहब ने जहाँ बात देखें, ये बड़ा जारहाना इन्होंने अंदाज़ अपनाया हुआ था और हुकूमत बड़े दफाई महाज पे खड़ी थी अपनी कारकर्दगी के हवाले से। ये जो फैसलाबाद से आप पेशावर का जिक्र कर रहे हैं ना, इसके बाद देखें कि दफाई अंदाज पे कौन है, और वो हुकूमत जिसे हम समझ रहे थे कि वो दफाई महाज पे है, वो बड़ा एग्रेसिव है इनके खिलाफ। और बात है कि इन्होंने तो खुद उनका काम बना दिया, बात ये इन्होंने तो काम पक्का कर दिया। देखिए बात ये कि इससे पहले तो हम सुनते थे कि जी पाकिस्तान के अंदर वन पेज की बुनियाद पे हुकूमत चल रही थी, और उसके बाद जो सूरत हाल तारीखी है, आज हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऐसे इकट्ठे नजर आ रहे हैं, इसलिए कि ये माहौल खुद इमरान खान साहब ने उन्हें ये दिलचस्प नुक्ता है। लेकिन ये जो कार्रवाई की बात आपने की थी और उसके कानूनी एस्पेक्ट्स हैं जिस पर सरकार भी गौर करे, एक मुकदमा भी दर्ज हुआ उनके इस स्टेटमेंट के ऊपर। वैसे साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, ये ऐसा कोई मैटर है जिसके ऊपर सरकार या कोई आम शहरी उठ के जाए कि जी कार्रवाई की जाए? कानूनी और आईनी दोनों अलग सवाल हैं। सरकार इस पे क्या कर सकती है और एक आम शहरी इस पे अगर लेके चला गया दरख्वास्त तो उसकी क्या स्टैंडिंग होगी? देखिए, सबसे पहले तो आवाज़ बुलंद और बग़ैर किसी नोक पलक के ये बात करनी चाहिए कि जो इमरान खान साहब का बयान था वो गैर मौजूद था। उसकी स्पिरिट जो है वो दुरुस्त हो सकती है कि हम एक क्वालिफाइड और एक बहुत ही जानिसार हमें एक आर्मी चीफ चाहिए। लेकिन आपने जिस तरह अभी अपने प्रोग्राम के अंदर कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ भी प्रॉपरली सिस्टम के थ्रू प्रमोट होके बहुत सी सर्विसेज के बाद 40 साल की सर्विस के बाद प्रॉपर सिस्टम के थ्रू प्रमोट होके लेफ्टिनेंट जनरल बने और फिर आर्मी चीफ बने, और जो इस वक्त लाइन में है उन तमाम का मुआवजना पाकिस्तान के क्या दुनिया के किसी भी जर्नल से हो सकता है। हमारे जर्नल्स जो हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर भी जाते हैं और वहाँ पे भी बाकी दुनिया से बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। तो ये कहना कि कोई लेफ्टिनेंट जनरल अगर बन जाएगा आर्मी चीफ तो वो पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं होगा, या फलाना बन जाएगा तो ज़्यादा मुनासिब होगा, ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी सियासतदान को नहीं करनी चाहिए। और इमरान खान साहब का बयान इस पर्सपेक्टिव के अंदर दुरुस्त नहीं था। सही। अब दूसरा सवाल जो है वो ये है कि उनके खिलाफ क्या इस बात पे प्रोसिक्यूशन हो सकती है। मेरा ये ख्याल है कि हमारी रियासत ने और रियासत की मशीनरी ने ये बात वाज़े कर दी कि इस तरह का बयान मौजू नहीं है, इस तरह का बयान की वजह से उसमें बड़ी तशवीश है। और हम मीडिया के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, सोशल मीडिया को आप देख लें तो सब लोग इमरान खान साहब की उस बात की तनकीद कर रहे हैं। जब रियासत के बयानिए के साथ साथ आवाम का बयानिया शामिल हो जाए तो किसी भी सियासतदान के लिए शायद ये सबसे बड़ी सज़ा होती है। किसी भी FIR से ज़्यादा, किसी भी और प्रोसीडिंग से ज़्यादा सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि उनका बयानिया जो है, जो वो बात करना चाह रहे थे, अगर वो गलत हुई तो उसको ना रियासत के इदारों ने तस्लीम किया, उन्होंने भी अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर की, और आप और मेरे जैसे लोग जो टेलीविज़न के ऊपर हैं और दीगर लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, उन सब ने भी उसकी तनकीद की। मैं साथ ही साथ लेकिन दूसरी गुजारिश करूं, जो सलमान गनी साहब ने बात की, मैं बसद एहतराम उस्ताद मोहतरम भी हैं, मैं इनसे डिसएग्री करता हूं बहुत ज़्यादा। गुजारिश ये है कि सलमान गनी साहब ने कहा कि इससे पहले भी इस तरह की बातें हुई तो वो भी दुरुस्त नहीं थी। अब ये वाली भी बात दुरुस्त नहीं है, ये बात बिल्कुल सही उन्होंने फरमाई। जो मरियम साहिबा ने बातें की थी, जो नवाज शरीफ साहब ने बातें की थी, जो दीगर पॉलिटिकल लीडर्स ने बातें की थी, वो
आर्मी चीफ का और उस वक्त के DGISI का नाम लेके बातें की थी, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली सलमान गनी साहब का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मुख्तलिफ था। और शायद जो मुझे याद पड़ता है वो ये था कि जब रियासत के सियासत के अंदर इंटरफेयर करेंगे इदारे, तो फिर इदारों के ऊपर तनकीद भी होगी। ये जो पर्सपेक्टिव है कि अगर सियासत के अंदर इदारे इंटरफेयर होंगे तो फिर उनके ऊपर तनकीद होगी, ये अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सब्सक्राइब करते हैं, जो सलमान गनी साहब का मुझे पहले समझ आया, तो फिर तो इमरान खान साहब की बात भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका कहना है कि लेकिन अब तो एक फर्क है ना, अब तो एक बड़ी जौहरी तब्दीली ये है कि बरमला ऑफिशियली सरकारी तौर पर इदारे ये कह रहे हैं कि वो एपॉलिटिकल हैं, वो एपॉलिटिकल हैं। मैं एक जुमला कह सकूं, हमें अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी हमारे सियासी लीडरान जो हमें पसंद हों उनके साथ भी, जो सियासी लीडरान हमारे मुखालिफ हों उनके साथ भी, हर वक्त इस बात को मरहून मिन्नत रखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए कि रियासत के इदारों के बारे में और इदारों की लीडरशिप के बारे में, ख्वाह वो आपके पसंद का पॉलिटिशियन बात कर रहा हो, ये बड़ा अलमिया है, ये बड़ी अहम बात आपने साथ की है। ये इतनी अहम बात है कि इट इक्वली अप्लाइज ऑन ऑल जर्नलिस्ट, ऑल एनालिस्ट और तमाम सियासतदानों पर भी, और वो लोग जो हुकूमत में आते हैं। आपको याद हो पिछले दौरे हुकूमत में आज़ादी इजहार राय पर क्या सूरत हाल थी, और तब हुकूमत क्या दिफा लिया करती थी, और जो आज अपोजिशन में है तब ये क्या नुक्ता उठाया करते थे। आज अगर हम इनकी बात करें तो अब वो जो पहले हुकूमत में थे वो क्या बात कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत वाले क्या बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी सूरत हाल तज्जियों में भी देखने को मिलती है। दो मौजूआत हैं सर जो जिन पे आपकी बात साहिब आती है। एक ये कि जब हुकूमत में हूँ तो फिर कैसे ट्रीट करना मीडिया को और इस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को, और एक जब अपोजिशन में हूं तो फिर इन दोनों के ऊपर क्या नुक्ता नज़र इख्तियार करना है। बदकिस्मती से पिछले दौरे हुकूमत में भी कुछ ऐसा ही था, और अब वाली जो हुकूमत है पहले अपोजिशन में थी, इनका बयानिया वो था जो अब वाली अपोजिशन का बयानिया है। बहरहाल शामी साहब दोबारा तशरीफ लाए हैं, उनकी बात एक बड़ी अहम थी, अधूरी रह गई। शामी साहब, आप इमाम अबू हनीफा का कॉल नाजरीन की खिदमत पेश कर रहे थे, मैं चाहूँगा वो बात पूरी हो जाए आपकी। कॉल ये है कि जिस शख्स ने कोई बात कही हो जी, जब उसकी वजाहत के लिए, उसकी तौज़ीह के लिए उससे बात की जाएगी पहले, और अगर वो अपने कलाम की कोई तसल्ली बख्श वजाहत देता है तो उसे कबूल कर लिया जाएगा। ठीक, ये नहीं कि हम लाजिमन हम ये कहें कि हमने वही मतलब अख्त करना है जो हमारे जहन में है। सही। तो जो कलाम करने वाला है, जो बात करने वाला है, अगर वो ये कह रहा है कि उसका मकसद ये नहीं था, और अगर वो इस तरह से वो मोहतात रहने की यकीन दहानी भी करा रहा है, तो हमें उसे कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ये पॉइंट स्कोरिंग का मामला नहीं है। दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमें फौज जो है, एक फौज जो अदारा, उसको बार बार मौजूद बहस बना के, उसमें तकर्री का जो प्रोसेस है उसको मौजूद बहस बना के, और जहनों के हवाले से खूब या नाखूब की बहस छेड़ कर हमें क्या फायदा होगा बहस की कौम? नुकसान ही होगा। लेकिन शामी साहब, ये मौजू या नुक्ता मैं और आप तो उठा ही नहीं रहे। ये तो हमने फैसलाबाद जलसा डिस्कस किया और उम्मीद की कि ये बात खत्म हो जाएगी। पेशावर में जाकर उन्होंने मजीद फसाहत और बलागत के साथ अपना नुक्ता नजर का इजहार किया। अब जो उन्होंने वजाहत की है वो यही कह रहे हैं ना कि मेरा मतलब ये था कि मेरिट पे तकर्री हो, और दूसरी बात ये कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इस तकर्री के मामले में दखल ना दे। तो भाई बात यह है कि जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये वफाकी काबीना जो इस वक्त है उसकी जिम्मेदारी है, वजीर आजम की जिम्मेदारी है। और वजीर आजम वैसे ही मुंतखब नुमाइंदे हैं जैसे खुद इमरान खान है। अब अल्जाम इमरान खान पर उनके मुखालिफ लगा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पर, उनके साथियों पर इमरान खान साहब लगा रहे हैं। इन इल्जामात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अदालतों में साबित होंगे तो इसके बाद जो नतीजा निकलेगा वो इल्जाम लगाने वाले भी भुगत लेंगे, और इल्जाम जिन पर लगाया जा रहा है वो भी भुगत लेंगे। शाम साहब, ये क्यों लगता है कि जो कल उन्होंने बात की, जो भी वजाहत की, छोड़ें, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, रहनुमाई भी दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये क्यों लगता है कि वो यूं कह रहे थे गालिबन कि जी मौजूदा सरकार ने जो भी तयनात किया वो मुझे कबूल नहीं होगा? ये एक तासुर मिलता है उनकी बात से, लेकिन जाहिर है कि ये जो नॉमिनेशन है वो तो वजीर आजम ने ही करनी है, जो भी वजीर आजम होगा।
अगर इमरान खान साहब वजीर आजम होते तो ये तकर्री वो करते। तो उनको ये चाहिए, देखिए हम जब उनसे मिले थे, सोहेल बदायूं साहब भी और मैं भी, और ये बात उनसे तफसील से ज़ेरे बहस आई थी, और इसके बाद हम सदर मुमलकत से भी मिले, वहाँ भी इस मसले पे बड़ी गुफ्तगू हुई थी। और आज हमारा फिलडेट का इजलास था मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, उसमें भी ये बात बड़ी ज़ेरे बहस आई, जिसमें साबिक जर्नल भी थे और दानिश्वर भी थे और सिविल सोसाइटी के लोग भी थे। ये एक मौजू तो है। अब देखने की बात यह, खान साहब ये हमारे सामने ये राय जाहिर कर रहे थे कि सीनियर मोस्ट जनरल जो है उसको आर्मी चीफ बनाया जाना चाहिए। अगर वो ये बात जो है इस पर कायम होते हैं तो ये बड़ी अच्छी तजवीज है। हम ये फैसला कर लें कि सीनियर मोस्ट जो होगा उसको हम आर्मी चीफ बनाएंगे, इसमें मजाका क्या है? अगर चीजों को समेटना हो तो समेटी जा सकती हैं, फैलाना हो तो फैलाई जा सकती हैं। पंजाबी में कहते हैं ना कि लस्सी का और लड़ाई का उसमें इजाफा तो हर वक्त मुमकिन है। अब लस्सी में पानी डालते जाएं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बड़ी एहतियात तलब ये मामला, लेकिन कुछ बदगुमान लोग ऐसे हैं वो समझते हैं कि शायद उनका मतमा नजर ये है ही नहीं है, वो कुछ और ही चाहते हैं। बहरहाल देखें जामी साहब, वो अगर ये कहते हैं कि जी मैं नहीं मानूंगा, भाई किस कैपेसिटी में ये बात कर रहे हैं, और क्या वो पाकिस्तान के अंदर एक फर्ज क्रिएट करना चाहते हैं? मैं एक सवाल उनके इमरान खान साहब के सामने रखता हूँ कि क्या जनरल वहीद काकड़ साहब, जनरल आसिफ नवाज साहब, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, क्या ये मेरिट पे नहीं थे? जनरल राहील शरीफ नहीं, जनरल मैंने पहले जनरल राहील शरीफ, क्या ये मेरिट पे नहीं थे? और क्या इनकी तैनातियां पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में नहीं हुई? आखिर वो क्या जाहिर क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, और उनका मसला क्या है? देखिए उन्हें एक्सटेंशन भी तो इन्होंने दी ना। बात है कि मैं समझता हूँ कि इस सूरत में का भी ताउन था। देखिए जामी साहब, हमें असल इशूज़ की तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान का बड़ा इशू इस वक्त सैलाब ज़दा इलाके हैं। पाकिस्तान के लाखों सैलाब के मुतसरिन उनकी तरफ देख रहे हैं, अरबों रुपए वो इकट्ठे करके बैठे हैं, वो काम करने के लिए तैयार नहीं। वो पाकिस्तान की सैलाब ज़दा सूरत पे गालिब आए हुए हैं। अलमिया भी यही है जो आप दुरुस्त निशानदेही करें। साहब साहब, आपका एक कमेंट, मैंने ब्रेक लेनी है, अगर मुख्तसर अगर आप। जी, मैं बाकी बातों से तो ऑब्वियसली एग्री करता हूं, और वापस एक दफा एम्फसाइज करूंगा कि इतनी हसास तैनाती किसी भी सियासतदान को इस तरह जलसों के अंदर और उसके ऊपर इस तरह के सवालात नहीं उठाने चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा कानूनी पॉइंट मैं वजाहत करना चाहता हूं कि जो अभी शामी साहब फरमा रहे थे, उसके अंदर सिर्फ एक वजाहत तलब बात है कि काबीना का इसके अंदर रोल नहीं है। बहुत से फैसले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह के हैं, आईने पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हैं जहां पे वफाकी हुकूमत फैसला करती है। आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 जो आईने पाकिस्तान का है, उसमें आर्मी चीफ की तकर्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, और सदर उसकी मंजूरी देते हैं। उसमें काबीना का फैसला प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से पहले होना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट तो कर सकता है अपनी कैबिनेट से, कोई फाइनल फैसला करने से पहले वो कंसल्ट कर सकता है। आपको करे, मुझे करे, काबीना को करे, उसी जानिब गालिबन शामी साहब का इशारा था। करे कंसल्ट, बिल्कुल ठीक। अगर वो ना भी करे कंसल्ट तो प्राइम मिनिस्टर काबीना को कंसल्ट किए बगैर भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजे, वो रिकमेंडेशन होगी आर्मी चीफ के लिए। ये आर्टिकल 243 का मकसद है। आप साथ ही रहेगा। जो खान साहब ने एक आज दोबारा बयान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीर जमा करवाया, उस पर भी आपसे बात करनी है। एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है फैसलाबाद जलसे की और फिर पेशावर जलसे की, और शामी साहब तजवीज़ कर रहे थे इस बात को अब कितना घसीटेंगे। हम तो इसको ज़ेर बहस लाए ही नहीं, बहसीत सहाफ़ी, रिपोर्टर या तज्ज़िया निगार। ये तो एक साबिक वज़ीर आज़म, एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन जो हैं, बार बार इस पर बात कर रहे हैं। शामी साहब से दोबारा बात करते हैं, लेकिन हमें अभी ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने। लंदन पलट हैं, लंदन से वापस इस्लामाबाद पहुँचे एक दो दिन पहले, तो उनसे बात कर लेते हैं। मालिक साहब, क्या ये वाकई नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने अपॉइंटमेंट करनी है जिसकी वजह से खान साहब बरहम हुए हैं? वगरना तो 14-15 अगस्त तक फरीहा इदरीस साहब के साथ इंटरव्यू में तो उनको इस अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई इशू नहीं था। तो इन 10, 12, 15, 14 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो बरमला एक के बाद दूसरे जलसे में इस एक अहम इशू पर एतराज़ भी कर रहे हैं और तासुर ये उभर रहा है कि जी शायद वो कबूल ही नहीं करेंगे ऐसी कोई तैनाती जो ये दो लोग करेंगे? नहीं, देखें, जाहिर है डिसाइडिंग फैक्टर तो नवाज शरीफ साहब ही है। वो तो बिल्कुल उनका गुस्सा और परेशानी जायज़ है। अच्छा,
जरदारी साहब को बाद में मशवरे में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन डिसाइसिव तो फैसला नवाज शरीफ साहब ही करेंगे और शहबाज शरीफ साहब। लेकिन जो बहुत करीबी लोग हैं खान साहब के, उन्होंने 2-3 दिन से एक नई बात शुरू हुई है। वो क्या? वो ये कह रहे हैं कि जी खान साहब एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट में परेशान हैं जी, कि जो टॉप के 5-6 जनरल्स हैं, उनका ख्याल है कि उनमें से एक अपॉइंट होते हैं एज द न्यू आर्मी चीफ, तो वो शायद उनके लिए बहुत ज्यादा इशू बन सकता है। और कल को कुछ जाती चीजें उनके ख्याल में हैं जो प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अब ये स्ट्रैटेजी नजर आ रही है शायद कि इतना प्रेशर पहले क्रिएट किया जाए अपॉइंटमेंट से पहले, कि जो भी नए आर्मी चीफ आए और चाहे वही शख्स भी वही वाली पर्सनैलिटी हो, तो उन पर इतना पब्लिक प्रेशर इतना बना दिया जाए कि नया आर्मी चीफ जस्ट टू अपेयर न्यूट्रल अपने आप को हर जितना मैक्सिमम दूर रख सकता है गवर्नमेंट से दिखना चाहेगा। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ डिफेंसिव टैक्टिक। बाकी तो उनको भी पता है जो वज़ीर आज़म है और फिर ये बात दुरुस्त है ना कि 15 अगस्त से पहले उन्हें इसका शायद उतना सुनगुन नहीं थी, और इन 15-20 दिनों में उन्हें सुनगुन मिली कि ये नाम भी हो सकता है, तो वो फिर बरमला इजहार करना शुरू किया उन्होंने। ये उनके करीबी लोग कह रहे हैं और इसमें काफी वजन है, पॉसिबिलिटी है, एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये सलमान गनी साहब तशरीफ रखते हैं, आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं। साहब, आपने जो कहा है कि नवाज शरीफ साहब इस हवाले से गुस्से और परेशानी से दो चार हैं, आपकी मुलाकात हुई होगी जो आप लंदन से होके आए हैं? नवाज शरीफ साहब का तो मैंने परेशानी गुस्सा नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ तो इमरान खान साहब गुस्से में इन्होंने कहा है। अच्छा, जामी साहब ने मैं ये समझा कि शायद इस हवाले से नवाज शरीफ साहब का। ठीक है जी, फिर आपने वजाहत कर दी। तो कोई नवाज शरीफ साहब वतन वापस लौट रहे हैं या नहीं, या किसी ऐसे हालात का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी तबीयत के मुताबिक? मेरा ख्याल, टू बी वेरी ऑनेस्ट जामी, मेरा नहीं ख्याल के नवाज शरीफ साहब जब तक बिल्कुल लीगल फील्ड उनकी क्लियर नहीं होगी वो बिल्कुल नहीं आएंगे। आई डोंट थिंक कोई इस हवाले से कोई कोशिश हो रही है जी? ये जो जावेद नज़ीर साहब और एयाज सादिक साहब ने कहा कि जी नवंबर में अक्टूबर में, आई थिंक वो क्लियरली लिंक्ड है 2-3 चीजों से। एक, रिव्यू पिटिशन जो C-63A वगैरह के ऊपर इनके क्या नताइज निकलते हैं, उसके बाद ही पंजाब गवर्नमेंट सारी होती थी। ये जो तासुर है जी के बड़े भाई उठ के चले गए, नाराज हैं, इसहाक डार साहब मिफ्ता साहब की पॉलिसियों से अनॉयड हैं, ये क्या मैंने कैटेगोरिकली सवाल पूछा था। अच्छा, मैंने कैटेगोरिकली बात की, मैंने कहा जी ये बड़ा इंप्रेशन है वहाँ पे कि आप नाराज हो गए। फिर मरियम की ट्वीट आई जहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि जी आप उठ के चले गए, तो क्या हो गया, आपकी वाकई इतनी नाराजगी होगी? तो बल्कि मैंने माजी में भी उनकी बातें सुनी है, उन्होंने बड़ा जिसको लाड करके नहीं शहबाज साहब की बात करते, बड़े लाड वाले तरीके से, नहीं वो तो मेरा छोटा भाई है और वो तो बहुत जितना बोझ उसने उठाया हुआ है, मैं तो वो तो इसका मतलब वो इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है। सॉरी, इसका मतलब वो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो हुकूमत कायम है उसकी कारकर्दगी से मुतमिन है। आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही। अच्छा, सलमान साहब ये पूछ रहे हैं कि गोया वो अपने भाई की परफॉर्मेंस से मुतमिन है? नहीं, उनको तो उन्होंने डिफेंड किया, उन्होंने कहा कि वो जितना शायद मैं 3 दफा वज़ीर आज़म रहा हूँ, मैं भी वज़ीर आज़म होता शायद मैं निशान होता, और बहुत बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी जो नाराजगी का महवर थे वो मिफ्ता साहब थे। चले, अच्छा मौलवी साहब जाते जाते ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन बैठे इमरान खान साहब के जलसे जो हैं या उनका जो नैरेटिव है उससे परेशान है? अच्छा, दस्तयाब नहीं है, लेकिन तासुर यही है कि हाँ हैं। और अभी ब्रेक्स में जो आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा था उसकी तायद भी और तस्दीक भी उन्होंने कर दी कि खान साहब क्यों 20 दिन के वक्फे के बाद इस मामले पर इजहार ख्याल फरमा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, शामी साहब आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, सुन रहा हूँ। जी सर, देखें गुज़श्ता 10-15 दिन में तो एक ही बात हुई है कि मालिक साहब लंदन गए हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, ठीक, और तो कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जिससे खान साहब घबरा रहे हो। चले, तो ये इनसे मालूम पता नहीं क्या है, उनके कान में क्या फूंक के आ गए हैं ये। चले, मेरे ख्याल आप कोई फ़िक़ही मामलात में मजीद हमारी रहनुमाई करना चाह रहे थे, उधर वापस आए सर। एक बात ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी है या मिफ्ता इस्माइल की, अंडर दी सर्कमस्टांसेस, जिस माहौल में, जिस पस मंजर में वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं, इससे बेहतर कारकर्दगी हो नहीं सकती थी। ठीक, तो इसलिए इसका नवाज शरीफ साहब को भी अच्छी तरह इसका एहसास भी है और इदराक भी है। एक बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आर्मी चीफ का मामला है जी, पाकिस्तान में
जब से अयूब खान की जो पहली तकर्री हुई है और फिर उनको एक्सटेंशन दी गई, हाँ जी, अगर वो एक्सटेंशन ना दी जाती हाँ, तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। और हमने कभी सदर को ये डिस्क्रिशन सदर की कर दी और स्वाबदीदी इख्तियार कर दिया सदर का कि वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करेगा। कभी वजीर आजम का बिला शिरकत गैरे ये इख्तियार हुआ। लेकिन आप देखें कि जो तकर्रियां हुई हैं उनमें उसके नतीजे में जो कुछ हमें देखने को मिला है उसको अब उसको भी तो जरा ध्यान में रखे ना। नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ साहब को एक नीचे से उठा के ऊपर लेके आए, वो सीनियर मोस्ट नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया नवाज शरीफ साहब के साथ, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो और भुट्टो साहब ने जो जियाउल हक साहब को उठा के 7वें 8वें नंबर से तो भुगता भी ना सर, बनाया, इन दोनों ने भुगता भी ना। फिर इसलिए अब ये हम सीनियर मोस्ट का कायदा अपना लें, पसंद नापसंद छोड़ दें, जो सीनियर मोस्ट हो उसके गले में हाथ डाल दें। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मालूमात और इत्तलात भी यही बताती हैं कि इन निकात पर संजीदगी से गौर हो रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि मजीद तौसी के मामला ज़ेरे बहस नहीं हैं, ये भी नोट कर लेना। देखिए इमरान खान साहब से जो हमारी तफसीली डिस्कशन इस मौजू पर हुई है और उनकी राय भी ये थी कि सीनियर मोस्ट जो है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप भी बरमला इसका इजहार कर दें सर, अब क्यों मसला हो रहा है उन्हें? देखिए बात यह है कि वो कब कहेंगे, कब क्या कहेंगे, इससे कतई नजर आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उनकी राय जो है उसका एक अपना वजन है, उसके पीछे उनकी ताकत है, उनके हामियों की, उनके वोटर्स की। ये सर आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको याद हो हमारी खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे उनसे कई मुलाकातें हुई इस मौजू पर, उनका यही नुक्ता नजर था कि सीनियर मोस्ट वाला जो फार्मूला ये ऑप्ट होना चाहिए। इसलिए तो अब भी वो ये बात दोहरा दें। मैं तो अभी चंद हफ्ते पहले उनसे मिला। जी बिल्कुल। अब इसलिए डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से भी इस पे डिस्कशन हुई है। हाँ। तो भाई बात क्या है, शामी साहब उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था प्रेसिडेंट साहब का? प्रेसिडेंट साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, वो बड़े मोहतात थे। उन्होंने कहा कि तो इंस्टीट्यूशन से भी इनपुट लेना चाहिए, फौज की राय भी लेनी चाहिए, लेकिन असूलन जो है कोई शख्स भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सीनियर मोस्ट जो है, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में किया है जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मसला ही हल हो गया। कितना बड़ा मसला थी। तो जाद अली शाह साहब को नीचे से उठाकर मोहतरमा बेनजीर ने चीफ जस्टिस बना दिया। उन्होंने फिर उनके साथ क्या किया, तो आप बात ये अब उसके बाद अल्लाह तौबा करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है अब सीनियर मोस्ट जज का होता है। सीनियर मोस्ट जज जो है वो खुद वो जिम्मेदारी संभाल लेता है। ये हमें करना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो हैं, आप उनको उनकी राय को यकसर नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे झटक नहीं सकते। नहीं शामी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन वो राय दें तो सही ना। राय यही है कि सीनियर मोस्ट होना चाहिए, ये राय की समझ नहीं आती। इस राय की समझ नहीं आती कि मेरिट पे, अगर वो मेरिट को कहते हैं तो मेरिट का मतलब यही है कि सीनियर मोस्ट फिर उसका बरमला इजहार करे ताकि वाज़ेह हो जाए सूरत हाल। अगर वो बात बरमला कहेंगे तो फिर लोग कहेंगे उनके मुतालबे को हम क्यों माने, उनके मुतालबे पर ये काम नहीं करेंगे। सियासत में हर चीज जो है उसका कहने का एक वक्त होता है। बिल्कुल ठीक। मालिक साहब से एक नुक्ता रह गया था। मालिक साहब आपने शामी साहब गुफ्तगू सुनी, तो ये जो बात है बड़ी दिलचस्प है कि खुद वो सीनियरिटी की बात किया करते थे, तो अब भी कह दें उससे मेरिट वाली बात भी उनकी प्रिवेल कर जाएगी और सीनियरिटी वाला इशू भी जो है वो उनकी राय बरमला सामने आ जाएगी कि अपोजिशन लीडर ये चाहते हैं। अब क्यों नहीं कहते? अब क्यों नहीं कहते? जो कोर्ट किया ना वो बड़ा रेलेवेंट बात है। मेरी इस पे बहुत ज्यादा बात हुई है बड़े सीनियर ऑफिसर से, इंक्लूडिंग 3 फॉर्मर आर्मी चीफ। वो सबका प्रोफेशनली ये ख्याल है, वो कहते हैं कि जी हमारी तकर्री, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी अपॉइंटमेंट की बात की, चीफ जस्टिस की, उन्होंने कहा हमारी नेचर ऑफ जॉब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर खास स्टाइल का आपको चीज ज्यादा चाहिए होता है। तो बेस्ट ये है कि सीनियर मोस्ट 3 या 4 की कंडीशन होनी चाहिए कि टॉप के 4 जनरल्स हों जो सीनियर मोस्ट हैं, उन 4 के पैनल में से प्राइम मिनिस्टर आप उठा लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बाउंड नहीं होना चाहिए कि सीनियर मोस्ट को करें। उसने कहा कई बार होता है कि कभी एक इंटरनेशनल इश्यूज में ज्यादा चाहिए होता है, कहीं पे रीबिल्डिंग ऑफ आर्मी का टाइम होता है, कभी वॉर होती है,
तो उन्होंने कहा उसमें पर्सनैलिटीज बहुत मैटर करती हैं, इसलिए टॉप के 4 ऑफिसर्स आप रख लें, 4 से 5 जो भी नंबर रखना है गवर्नमेंट ने उसमें से निकाल लें। आई थिंक दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। हाँ, बजाय इसके कि आप 7वें 8वें 9वें नंबर से उठाएं। है ना, एग्जैक्टली ये नुक्ता तराजी सारी जो है बेतुकी है। कैसे सर? इसलिए हमने बाहर इंडिया में ये हो रहा है कि सीनियर मोस्ट तकर्रुर होता है। इंडिया में तो टेन्योर भी नहीं है। नहीं सर, इंडिया में तो स्पेशल बिपिन के लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट कर दी थी। क्या बात कर रहे हैं? बिपिन रावत के लिए शामी साहब किया था। बिल्कुल कोई लॉ नहीं है इंडिया में। आउट ऑफ टर्न भी हुए में हाँ, टॉप ऑफिसर्स होते हैं ये सर अमंग्स द टॉप मोस्ट में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भाई मेरे पाकिस्तान में ये हमेशा झगड़ा पड़ा रहेगा। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रवायत है, उसमें वक्त आ गया है कि हम डिस्क्रिशन खत्म कर दें। प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिशन भी खत्म कर दें। अयूब खान ने याहिया खान को बनाया था, उसका क्या नतीजा निकला? शामी साहब आप तो मसला हल करना चाहते हैं 3 शहरों में। शामी साहब आप तो मसला हल करना चाहते हैं, क्या इमरान खान साहब का मद्दे नजर भी यही है? भाई बात यह है, मैं इमरान खान साहब का तर्जमान नहीं हूँ। जो मेरी उनसे डिस्कशन हुई है, मेरा ख्याल है वो ये बात कोई रीजनेबल बात जो है उसको तस्लीम करने पे तैयार होंगे। ये तवक्को रखनी चाहिए हमें। अनफॉर्चुनेटली ये तो मुकालमा ही नहीं हो रहा ना। हम तो बार बार कह रहे हैं मुकालमा करो, मुकालमा नहीं हो रहा। अब सदर साहब जो है इसमें कुछ अपना रोल अदा करें, कुछ दूसरे जो मुअस्सर लोग हैं वो भी अपना किरदार अदा करें। भाई किसी न किसी तरीके से कहीं मामलों को संभालें। बिल्कुल ठीक चले जाएंगे सर, तो खुद उलझ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मुझे मालिक साहब से लास्ट एक क्यूरी रह गई थी। मालिक साहब, जो आपका फोन जब कटा, मैं अर्ज कर रहा था आपसे सवाल की सूरत में, जो मैं शामी साहब से पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। जो खान साहब की ऑब्वियस चॉइस थी वो तो शुरू भी नहीं थी जी। जो देखे ना, आपने बात ऐसी सेंसिटिव की है कि आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दी। नहीं, वो जो बात कह गए हैं कि खान साहब की ऑब्वियस चॉइस क्या थी, खान साहब इसको ओन नहीं कर रहे। खान साहब ये नहीं कह रहे कोई मेरी चॉइस थी, वो कहते हैं ये भी मेरे ऊपर थोपी गई है बात। चले, लेकिन बहरहाल उनकी जो भी चॉइस थी इस वक्त वो सीनियर मोस्ट की बात। जनाब साहब एक फिक्रा मैंने कहना बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शामी साहब और साद रसूल साहब, मोहम्मद मालिक साहब, आपका लास्ट सेंटेंस। हमने एक रिपोर्ट लानी है। सर मैंने ये कहना है कि जी बात है कि खान साहब इन लाइटर मूड कि वो आर्मी चीफ की तकर्री तो मेरिट पे चाहते हैं, जो उनके पास इख्तियार था तो पंजाब में तो उन्होंने उस्मान बुज़दार लगाया था। अच्छा हाँ। ये देखें ना, वो बेहतर एक विजन वाला लीडर बेहतर समझ सकता है आपको। हम मुझे तो अंदाज़ा नहीं है ना कि क्या ज़रूरियात थी। योम फ़िज़ाइया जी, हम पाक फ़ौज का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सियासत में ज़ेर बहस है। हम अलबत्ता बहसीत कौम भी, बहसीत सहाफ़ी भी उनकी कुर्बानियों से आगाह हैं। योम दिफा कल गुजरा, योम फ़िज़ाइया भी है, जो अनगिनत ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिनका जिक्र करना मुनासिब है। तो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के साथ कैसे हमारे शाहीनों ने निमटा 65 के हंगाम। टीम नुक्ता नज़र ने, हसीब दाऊद साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की है, खुर्रम अवान साहब की प्रोडक्शन में। देखिए नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त है एक ब्रेक का। आज के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।